अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। और मेडिको इन्फॉर्मेटिक्स चैनल पे एक दफ़ा फिर खुशामदीद और एक नए एपिसोड के साथ। आज का हमारा टॉपिक है द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ थ्रू द होम रेमेडीज। मतलब कि हम घर में रह के ड्राई कफ का जो एक अच्छे तरीके से उसको क्योर करने की कोशिश करेंगे, और मतलब वो वाले ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करेंगे जो कि उसको ड्राई कफ को ट्रीट करने में आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कफ मतलब कफ, व्हाट इज कफ? तो बेसिकली कफ इज द हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवे डक्ट सिस्टम। मतलब कि जो हमारा सांस लेने का रेस्पिरेटरी सिस्टम का एयरवे सिस्टम है, ये उसकी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है। अब ये हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि ये रिस्पॉन्स किसी भी इरिटेंट की वजह से हो सकता है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल की वजह से हो सकता है, किसी भी ऐसे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या पोलन की वजह से हो सकता है जो कि फॉरेन पार्टिकल हो। और एयरवे सिस्टम उसको फ्लश आउट करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए जो मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है वो उसको कहते हैं कफ। उसको फ्लश आउट करने के लिए, उसको डक्ट सिस्टम से बाहर निकालने के लिए जो रिस्पॉन्स होता है वो उस रिस्पॉन्स के बदले में जो मैकेनिज्म होता है उसको कफ कहते हैं। अब कफ बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है प्रोडक्टिव कफ और एक होती है नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ में बेसिकली म्यूकस आ रही होती है और नॉन प्रोडक्टिव कफ में म्यूकस नहीं आ रही होती। इसी वजह से नॉन प्रोडक्टिव कफ को ड्राई कफ कहते हैं। तो आज जो हमारी वीडियो का मकसद है वो ड्राई कफ का ट्रीटमेंट पे फोकस करना है। तो चलते हैं ड्राई कफ की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्राई कफ की कॉमन काजेज क्या हो सकती हैं। ड्राई कफ की कॉमन काजेज में सबसे पहले आ सकता है गर्ड। इसके अलावा आपके कोलैप्स्ड लंग्स आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इरिटेंट आ सकता है, एनवायरमेंटल इरिटेंट्स हो सकते हैं। ये तो थे इसके कॉमन काजेज, और कुछ इसकी लेस कॉमन काजेज हैं जिनमें वूपिंग कफ आ जाता है, कोलैप्स्ड लंग्स आ जाते हैं। इसके अलावा लंग्स कैंसर हो सकता है और एसीई इनहिबिटर्स हो सकते हैं। और लेस कॉमन काजेज में भी कुछ एनवायरमेंटल इरिटेंट्स ऐसे हैं जो कि लेस कॉमन काजेज में आते हैं ड्राई कफ की। तो ये तो था थोड़ा सा ओवरव्यू ड्राई कफ के बारे में। तो अब हम मजीद आगे जानेंगे कि ड्राई कफ के ट्रीटमेंट में हम क्या क्या रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं और घर में ही हम मतलब हम ड्राई कफ से कैसे ही जान छुड़वा सकते हैं अपने ड्राई कफ से। वन थिंग दैट वी शुड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ एट द होम, दैट इज हनी। हनी जिसको उर्दू ज़बान में हम शहद कहते हैं। हनी के अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो ये वोंड हीलिंग में भी बहुत बेहतर साबित होता है। तो अगर आप इसको ड्राई कफ के केस में यूज़ करेंगे तो दैट विल बी लेड टू द प्रॉपर क्योर ऑफ द ड्राई कफ। मतलब 95% तक ये ड्राई कफ को एलिमिनेट करने में हेल्पफुल साबित होता है हनी। अब हम बात करते हैं कि हनी को हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। मतलब सुबह खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं, शाम को आप ले सकते हैं, इसको रात को सोने से पहले ले सकते हैं। अब इसको लेना किस तरीके से, मतलब शहद को इस्तेमाल किस तरीके से करना है। इसको आप नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके ले सकते हैं, आप नीम गर्म दूध के अंदर मिक्स करके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी कहवा इस्तेमाल करते हैं तो आप उस कहवे में अगर 1 से 2 चम्मच इसके इस्तेमाल कर सकते हैं शहद के। तो इस तरह से शहद भी ड्राई कफ को क्योर करने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अब हम चलते हैं अगले रेमेडी की तरफ। तो द नंबर 2 इज द जिंजर, जिसको उर्दू ज़बान में अदरक कहा जाता है। लेकिन आज हम समझेंगे कि जिंजर में ऐसी क्या चीज़ है जो कि ड्राई कफ को ट्रीट करने के लिए या क्योर करने के लिए हेल्पफुल साबित होती है। जिंजर के अंदर एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं गिंगरोल। और गिंगरोल इज दैट पार्टिकल और दैट इज अ सब्सटेंस दैट लेड टू द ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ द ड्राई कफ। असल में गिंगर के अंदर जो गिंगरोल है यही वो रोल प्ले कर रहा होता है जो ड्राई कफ से और आपको सोर थ्रोट से रिलीफ दे रहा होता है। तो गिंगर को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में कुछ टीज अवेलेबल है जिनमें गिंगर ऑलरेडी उसमें गिंगर एडिड होती है। इसके अलावा आप कैवे में गिंगर डाल सकते हैं। और जो ऑलरेडी हमने जिक्र किया है कि अगर आप कैवे में शहद और गिंगर दोनों मिक्स कर लें तो ये तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा और ये ड्राई कफ के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन याद रहे गिंगर को इस्तेमाल करते हुए यानी कि अदरक को इस्तेमाल करते हुए हमें एहतियात बरतनी चाहिए। एहतियात इस तरह से बरतनी चाहिए कि अगर इसका हम ज़्यादा मिस यूज़ करेंगे, इसके ऑप्टिमल क्वांटिटी से इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे या इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, मतलब दिन में 3 से ज़्यादा बार इस्तेमाल करेंगे, तो उससे फिर ये हो सकता है कि ये आपको डायरिया की तरफ भी ले जा सकती है और आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ भी ले जा सकती है। इट
टोटली डिपेंड्स अपॉन द गट सिस्टम और द रिस्पॉन्स ऑफ द गट सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जो इसको इस्तेमाल करेगा। तो इसको जिन पर्सनस में डायरिया या कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो गिंगर को थोड़ा एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, और जिन पर्सनस में डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं है तो गिंगर को दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दफ़ा फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम है, आप इसको 2 दफ़ा भी ले सकते हैं और इसको आप 1 दफ़ा भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली चीज़ की तरफ जो तीसरे नंबर पर आती है, वो है मिंट मतलब पुदीना, जिसको हम कहते हैं पुदीना। तो मिंट के अंदर जो केमिकल होता है उसको कहते हैं मेंथॉल, और मेंथॉल वही केमिकल है जो एंटीटोसिव ड्रग्स के अंदर और कफ के मोस्टली सिरप्स के अंदर जो मतलब एक केमिकल कैम्फर के साथ डाला जाता है, जो एक सब्सटेंस होता है वो होता है मेंथॉल होता है। और उसके अलावा ये जो हमारी कफ की डिज़ायर होती है ये उस डिज़ायर को भी सप्रेस करता है मेंथॉल। तो आप मिंट को भी ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिंट के अंदर जो मेंथॉल है इसकी वजह से ही मिंट ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप मिंट को किस तरह इस्तेमाल करेंगे? मिंट को इस्तेमाल करने का वही तरीका है, आप इसको कैवे में डाल सकते हैं, आप इसको चाय के अंदर डाल सकते हैं और इसको आप दिन में 2 या 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नीम गर्म पानी के अंदर पुदीना मिक्स कर लें और इसके अंदर 1-2 चम्मच शहद के डाल दें तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा, मतलब ये ड्राई कफ को क्योर करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम आते हैं नंबर 4 की तरफ। अब नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कुछ ओटीसी ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, और इन ड्रग की क्लासिफिकेशन में इनको कहते हैं एंटीटोसिव ड्रग्स। और एंटीटोसिव ड्रग्स खांसी में और सोर थ्रोट में, मतलब जब आपके थ्रोट में खांसी की वजह से जो इरिटेशन हो रही होती है उसको और आपकी खांसी को क्योर करने में हेल्पफुल होती है। एंटीटोसिव ड्रग्स के अंदर मोस्टली कोडीन शामिल होती है, और कोडीन वाले जो ड्रग्स हैं, जो सिरप्स हैं, वो ओनली प्रिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा अगर आप ओटीसी ड्रग्स की बात करें तो उनमें ऐसे सिरप्स मार्केट में मौजूद हैं जिनके अंदर कैम्फर और मेंथॉल वगैरह, और ये वही मेंथॉल है जो मिंट के अंदर भी मौजूद है। तो आप उन सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सिरप से भी आपका जो कफ डिज़ायर सिस्टम है, मतलब कि आपका जो डिज़ायर है कफिंग की, ड्राई कफ की डिज़ायर जो अर्ज आती है ब्रेन में, वो कैम्फर और मेंथॉल उस अर्ज को स्प्रेस करते हैं और इस तरह से ये आपको ड्राई कफ में फ़ायदेमंद साबित करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई जनरलाइज प्रॉब्लम है, अगर आपको रेस्पिरेटरी इशू, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कोई क्रॉनिक किस्म की है, इसके अलावा अगर आप एम्फीसीमा है या लंग्स की कोई और अदर स्पेशलाइज कंडीशन है तो उसके लिए फिर आप मज़ीद अपने हेल्थ कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करके कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और इस तरह की मज़ीद मेडिको इन्फॉर्मेटिक्स वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।